हर नागरिक के लिए कानून बराबर है और किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शिता यानी ईमानदारी और खुलापन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एक आम आदमी को अपनी जमीन या मकान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वैसे ही नियम सबके लिए होने चाहिए। लेकिन जब बात वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की आती है तो सालों से ऐसा लगता है कि वहां पारदर्शिता की बहुत कमी रही है। बिना पक्के कागजात की जमीनों पर दावे करना और जांच से कतराना अक्सर बड़े सवाल खड़े करता है। आज हम कड़ियों को जोड़कर इसी बात के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सरकार के नए डिजिटल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के असली कागज अपलोड करने में क्यों पसीने छूट रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जांच में बचने के लिए 2 साल की मोहलत क्यों मांग रहा है और कैसे यूपी के आजमगढ़ में रिकॉर्ड न मिलने पर एक झटके में 828 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। आइए इन सारी बातों को जानते हैं। वक्फ के नाम पर जवाबदेही से बचने का क्या खेल चल रहा है, ये क्या है और ये हमारी व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन। सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी और धोखाधड़ी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन। इसके तहत हर मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान के असली कागज सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम नागरिकों के लिए बैंक खाते या जमीन के कागजात डिजिटल किए जाते हैं। इस पोर्टल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सालों से शिकायतें थी कि वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस कानूनी कागज के आम लोगों की पुश्तैनी या सरकारी जमीनों पर अपना दावा ठोक देता है। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, ताकि असली और नकली संपत्तियों का पर्दाफाश हो सके। लेकिन इस पारदर्शी नियम के आते ही वक्फ के प्रबंधकों और मुतवल्लियों में खलबली मच गई कि वो इस व्यवस्था का स्वागत करने के बजाय इससे बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि रिकॉर्ड्स के नाम पर अंदर कितनी ज्यादा गड़बड़ी छिपी हुई है। डिजिटल फॉरेंसिक और प्रशासनिक जांच ने ये बात बार बार सामने आई है कि वक्फ बोर्ड की हजारों संपत्तियों का कोई भी स्पष्ट और कानूनी रूप से मान्य लिखित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। इस नए डिजिटल पोर्टल के आने से मुतवल्लियों और वक्फ के कर्ता धर्ताओं पर यह कानूनी दबाव बढ़ गया है कि वो जमीन के मालिकाना हक, उसके स्रोत के असली दस्तावेज सरकार के सामने रखे। लेकिन इस डिजिटल मॉड्यूल के सामने आते ही जमीनी हकीकत ये निकली कि अधिकांश संपत्तियों के दावे केवल मौखिक बातें या पुराने ढीले ढाले दस्तावेजों पर टिके थे, जिन्हें सरकारी पोर्टल स्वीकार नहीं कर रहा था। इसी वजह से इस पारदर्शी प्रक्रिया को पूरा करने में भारी नाकामी देखने को मिल रही है। 2 साल की मोहलत की मांग। शामली या किसी और जिलों में जमीनों को लेकर चल रहे इस डिजिटल तकरार से थोड़ा और आगे बढ़े तो इस पूरे मामले में एक और बेहद हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के पास अपनी जमीन के सारे कागजात बिल्कुल सही और पक्के हैं तो उन्हें इन्हें ऑनलाइन अपलोड करने में 2 साल का लंबे समय क्यों चाहिए। प्रशासनिक नजरिए से देखें तो ये सीधे तौर पर टाल मटोल करने और जांच को लटकाने की कोशिश लगती है। 2 साल की मोहलत मांगने का मतलब ही ये है कि फिलहाल उनके पास दिखाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये रवैया दिखाता है कि जब भी वक्फ व्यवस्था में सुधार करने या उसे कानून के दायरे में लाने की कोशिश होती है तो नियमों की दुहाई देकर पारदर्शिता का रास्ता रोकने का प्रयास किया जाता है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 2 साल की मोहलत मांगने की इस जिद ने प्रशासनिक हलकों में कई तरह के संदेह पैदा कर दिए। जानकारों का कहना है कि वक्फ के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी का फायदा उठाकर सालों से जमीनों का जो अनियंत्रित इस्तेमाल या बदलाव किया जा रहा था वो इस डिजिटल पोर्टल के कारण पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गया है। यही कारण है कि इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए
लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि इसी बीच कानूनी दाव पेच खेलकर या राजनीतिक दबाव बनाकर इस कड़े डिजिटल नियम को कमजोर किया जा सके या इसे पूरी तरह से टाल दिया जाए। आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहां प्रशासन ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई की है। यहाँ जांच के बाद वक्फ बोर्ड की पूरी 828 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन एक झटके में रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने इन संपत्तियों के प्रबंधकों और मुतवल्लियों को बार बार नोटिस देकर जमीन के असली कागज विवरण की जानकारी मांगी और इसके लिए पूरा समय भी बकायदा दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इससे साफ हो गया कि इन जमीनों का रजिस्ट्रेशन या तो फर्जी था या फिर इनके पास अपनी वैधता का कोई सबूत ही नहीं था। आजमगढ़ का ये मामला देश के सामने एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सिर्फ बोर्ड के ठप्पे के भरोसे कीमती जमीनों को कब्जे में रखा गया था, जबकि कागजों के नाम पर ये दावे पूरी तरह से खोखले हैं। आजमगढ़ में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासन अब उन सभी निरस्त की गई 828 संपत्तियों की जमीनी स्थिति की जांच कर रहा है। राजस्व विभाग की टीमें ये पता लगा रही है कि इन संपत्तियों पर वर्तमान में किसका कब्जा है और इनका उपयोग किस काम के लिए किया जा रहा था। स्थानीय खुफिया और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यदि पूरे राज्य और देश के स्तर पर इसी तरह वक्फ संपत्तियों के कागजातों की कड़ाई से भौतिक और डिजिटल जांच की जाए तो लाखों ऐसी अवैध और बिना रिकॉर्ड वाली संपत्तियों का पर्दाफाश हो सकता है जो बिना किसी कानूनी आधार के वक्फ के खाते में दर्ज कर ली गई थी। वक्फ बोर्ड की क्रोनोलॉजी। इन तीनों मामलों को एक साथ जोड़कर देखें तो वक्फ बोर्ड का एक पैटर्न समझ में आता है जिसके 3 बड़े पहलू हैं। पहला, जवाबदेही से बचना, डिजिटल पोर्टल का विरोध करना। दूसरा, सुधारों को भटकाना, यानी समय सीमा बढ़ाने के लिए 2 साल की मोहलत मांगना। और तीसरा, कानूनी आधार ना होना। आजमगढ़ में कागजात न मिलने पर सैकड़ों संपत्तियों का अवैध पाया जाना, इसका हमारी व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये एक सवाल है। भारत में जहां जमीन की एक एक इंच की कीमत होती है, अदालतों में लाखों भूमि विवाद चल रहे हैं, वहां किसी एक संस्था को यह अधिकार दे देना कि वो बिना पक्के कागजात के किसी भी जमीन पर हक जताए पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। जब देश का आम नागरिक अपने मकान दुकान का टैक्स भरता है और हर कागज ऑनलाइन लिंक करता है तो वक्फ बोर्ड को इस नियम से छूट क्यों मिलनी चाहिए? कागजात ना सौंपना और समय बढ़ाना ये दिखाता है कि वो खुद को देश के सामान्य कानून से ऊपर समझते हैं। जब तक हर संपत्ति का विवरण सार्वजनिक नहीं होगा तब तक जमीनों के इस अनियंत्रित खेल और गड़बड़ियों को रोकना नामुमकिन है। तो डिजिटल पोर्टल, 2 साल की मोहलत की मांग और आजमगढ़ में 828 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना, ये साफ दिखाता है कि वक्फ बोर्ड का पूरा तंत्र इस समय पारदर्शिता के घेरे में है। ये सब सिर्फ किसी धार्मिक बोर्ड का मामला नहीं बल्कि देश के कानून और जवाबदेही से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार हर संपत्ति को ऑनलाइन लाकर सिस्टम को साफ सुथरा बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वक्फ संस्थाओं का ये टाल मटोल वाला रवैया उनकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। आजमगढ़ के मामले ने यह साबित कर दिया कि सख्ती से जांच होने पर बिना कागजात वाले दावों की पोल खुल गई है। एक जागरूक समाज के नाते हमें समझना होगा कि देश का कानून और पारदर्शिता हर संस्थान के लिए बराबर होनी चाहिए। धर्म की आड़ में किसी को भी देश के डिजिटल और कानूनी सुधारों को लटकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून का सम्मान पालन ही देश की व्यवस्था को मजबूत रखने का सबसे बड़ा आधार है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।